क्या रूट कैनाल कराने के बाद कैप लगाना ज़रूरी है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का मैं जवाब आपको बहुत ही सिंपल तरीके से दूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सुनील। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें उस बात पे डिपेंड करती है कि कितना टूथ स्ट्रक्चर लॉस हुआ है। सपोज़ अगर फ्रैक्चर का केस है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो चुका है, तो इस कंडीशन में क्राउन का लगाना ज़रूरी है। बिकॉज क्राउन हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उस टूथ को एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है ताकि वो और फ्रैक्चर ना हो या फिर वो टूट ना जाए। क्योंकि ओरल कैविटी में काफ़ी सारे फोर्सेस लगते हैं, हम खाना खाते हैं उससे फोर्स लगता है, तो उस फोर्स को अगर वो दांत बेयर कर सकता है तो फिर क्राउन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका क्राउन पोर्शन लॉस हो चुका है या फिर उसका जो नॉर्मल जो टूथ स्ट्रक्चर है, जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, वो लॉस हो चुका है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, तो उस कंडीशन में क्राउन देना ही पड़ता है। या फिर सपोज़ हम रूट कैनाल कर रहे हैं और केरीज लगी हुई है, तो रूट कैनाल करने से पहले पूरी केरीज को हटाया जाता है। और केरीज को हटाते वक्त अगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में टूथ स्ट्रक्चर चला जाता है तो उस कंडीशन में भी क्राउन देना पड़ता है। अगर क्राउन नहीं देंगे तो क्या होगा? सपोज अगर है ना, आपका सिर्फ फिलिंग से हमने टूथ फिल कर दिया और क्राउन नहीं दिया, तो क्या होगा इस कंडीशन में? अगर आप इस एक्सरे को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फिलिंग मटेरियल है, जो वाइट आपको फिलिंग मटेरियल दिख रहा है रेडियो ओपेक, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और जो क्राउन स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम स्पेस में है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इवन 25% सिर्फ क्राउन बचा है, बाकी 75% जो है वो पूरा फिलिंग मटेरियल है। तो अगर कभी भी कोई भी हार्ड बाइटिंग फोर्स इस पर लग जाता है तो वो फिलिंग उस 25% नेचुरल टूथ के सहारे टिका हुआ है और वो फिलिंग निकल के चला जाएगा। और साथ ही ये भी हो सकता है कि क्राउन जो आपका जो 25% नेचुरल टूथ बचा है वो भी फ्रैक्चर हो जाए। तो इस कंडीशन में भी क्राउन लगाना पड़ता है। किस कंडीशन में नहीं लगाना पड़ता? सिंपल सी बात है कि जहाँ पर क्राउन स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, सपोज पिन पॉइंट कैविटी लगी है या पिन पॉइंट कैविटी के ज़रिए रूट कैनाल हुआ है, तो बहुत ही छोटा सा होल करके डेंटिस्ट वहाँ पर रूट कैनाल कर देता है और उसको फिलिंग मटेरियल से पैक कर देता है, जिसकी वजह से क्राउन पोर्शन ज़्यादा लॉस नहीं होता और हमें आर्टिफिशियल क्राउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जिसके अंदर हमें क्राउन नहीं लगाना पड़ता। इसके अलावा एक और केस की बात करते हैं। सपोज आगे वाले दांतों के अंदर आरसीटी हुई है, लाइक इंसाइजर्स में या कैनाइन के अंदर रूट कैनाल हुआ है, तो उस कंडीशन में भी अगर पोर्शन फ्रैक्चर नहीं हुआ है, अगर टूथ बिल्कुल इंटैक्ट है, पूरी तरह से उसका क्राउन पोर्शन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्राउन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आगे वाले जो दांत होते हैं वो इतना ज़्यादा हार्ड बाइटिंग के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं, इस वजह से उसमें क्राउन की ज़रूरत कई बार नहीं होती है। लेकिन अगर स्टिल इस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर लॉस हो चुका है, नेचुरल टूथ जा चुका है, तो क्राउन देना पड़ता है। प्लस 80% टाइम पोस्टीरियर टीथ में यानी पीछे वाले दांतों में क्राउन देना पड़ता है। वो इसलिए देना पड़ता है क्योंकि पीछे वाले दांत ही सबसे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं खाना खाने के लिए। या सपोज़ आपका सिर्फ कोई एक दांत बचा है पीछे का जो खाने के लिए यूज़ आ रहा है, भले ही उसका टूथ स्ट्रक्चर इंटैक्ट हो, आपने उसकी रूट कैनाल करा ली हो, फिर भी आपको उसमें क्राउन लगाना ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि सारा जो भी मैस्टिकेशन का फोर्स है, जो भी खाना खाने का जो फोर्स है, वो उस एक दांत के ऊपर ही लग रहा है, इसलिए आपको उसके अंदर क्राउन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे उसकी टूथ स्ट्रक्चर इंटैक्ट ही क्यों ना हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें केस टू केस वेरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में क्राउन दिया जाए और ज़रूरी नहीं है कि किसी भी केस में क्राउन नहीं दिया जाए। सब डिपेंड करता है कि आपका कितना टूथ पोर्शन प्रेजेंट है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि कब क्राउन देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। तो दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।